अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, क्या हाल चाल हैं सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, हम दोनों फिर से इकट्ठे हो गए एक बहुत ही यूनिक गाड़ी का दोबारा से जो है आज ओनर रिव्यू हम करने लगे हैं। तो मैं आदिल भाई को कहूँगा कि वो बताएं कि आज की गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट क्या है। सर, सबसे पहले तो हम दोनों जब इकट्ठे होते हैं ना तो एक नया सा सरप्राइज़ लेके आते हैं। तो आज की गाड़ी भी हमेशा की तरह रवायत बरकरार रखते हुए BMW मिनी कूपर SEV जो कि लेटेस्ट जनरेशन है। लेटेस्ट जनरेशन में भी फेसलिफ्ट वर्जन है जो अभी रिसेंटली हमारा लोकली भी लॉन्च हुआ है बाय दीवान मोटर्स। गाड़ी आजकल ज़रा हाइप में चल रही है ये वाली। और इस स्पेसिफिक गाड़ी की अगर बात करें तो ये मिनी कूपर SE टॉप स्पेक वेरिएंट इन सिग्नेचर ब्लेजिंग ब्लू कलर प्लस विथ ये वाली गाड़ी ऑस्ट्रेलियन इंपोर्टेड वेरिएंट है। ये वो लोकली वो दीवान वाला वेरिएंट नहीं है, तो इसमें आपको कुछ एडेड पर्क्स भी मिल जाते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आज शुरुआत यहाँ से करूँगा कि प्राइस, क्योंकि उनकी जो प्राइसेस थी दैट वाज स्टार्टिंग अराउंड 1718 जो मिनी कूपर एस थी। तो ये इसकी क्या प्राइस है? सर, सबसे पहले बात ये है कि अगर प्राइस की बात करें तो दिस स्पेसिफिक कार इज़ 2024 मॉडल और ऑलमोस्ट अराउंड 2700-2800 किलोमीटर चली हुई। और आई एम आस्किंग 125 1,25,00,000 रुपए फॉर दिस स्पेसिफिक कार। और अगर आप इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो दिस स्पेसिफिक कार इज़ कैपेबल ऑफ 52 किलोवाट बैटरी जो कि आपको रेंज आउटपुट प्रोवाइड करती है रियलिस्टिक 400 से 450 किलोमीटर्स का। ठीक है, तो जो यहाँ पे दीवान वाले कर रहे हैं 49 पॉइंट समथिंग किलोवाट आवर है और प्लस उसमें जो वो ये कहते हैं कि वो 400 के बिल्कुल क्लोज नंबर पे ही रह रहे हैं और कुछ 218 हॉर्स पावर और 340 अबव न्यूटन मीटर टॉर्क था। तो अगर इसका थोड़ा सा बैटरी बैक बड़ा है तो इसकी मेरे ख्याल से पावर फिगर्स भी थोड़े से ऊपर हुए होंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं एक चीज़ पे आऊँगा जो कि आते साथ आपने नोटिस किया था, वो ये था कि मेरी शर्ट का कलर इसका एक्सटीरियर कलर जो है ना वो बहुत हद तक जो है वो आज मैचिंग होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आज आप मैचिंग पूरी फॉर्म में, आप भी ब्लेजिंग ब्लू लग रहे हैं कि गाड़ी की तरह। इंपोर्ट कब की है? सर, ये इंपोर्ट अभी 2025 की है। और अच्छा। थोड़ी सी अगर हिस्ट्री बताएं आपको मिनी की, तो मिनी आपको पता है एक ब्रिटिश ब्रांड था। ब्रिटिश ब्रांड को देन टेक ओवर कर लिया जर्मन BMW ने। और उसके बाद ये वाली गाड़ी इलेक्ट्रिक जो इन्होंने फॉर्मेशन निकाली वो GWM की कोलैबोरेशन के साथ जो अच्छा। है वो गाड़ी आई। तो फिर ये आप कह लें कि 3 डिफरेंट कंट्रीज़ का एक मिक्सचर है जो हमें एक इतनी रिफाइंड प्रोडक्ट के अंदर मिलता है। प्लस मिनी को मंगवाने के पीछे जो रीजंस थी वो एक तो मिनी की कल्ट फॉलोइंग, एक और फिर कुछ मूवीज़ ने इस स्पेसिफिक गाड़ी को बहुत ज़्यादा मशहूर किया। लेकिन मिनी का हिसाब ना ज़रा हमारे पाकिस्तान में थोड़ा सा ऐसा है जिस तरह वो होता है ना खाने में मटन का कि जो है वो छोटा गोश्त ज़रा थोड़ा सा महंगा होता है, तो वो उस चीज़ को लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। लेकिन आई होप अब जब गाड़ी लोकली लॉन्च हो गई है तो उसके बाद बहुत फ़र्क पड़ेगा, लोगों में अवेयरनेस आएगी और लोग जब इसको एक्सपीरियंस करेंगे फिजिकली जाकर तो आई होप के वो बहुत इम्प्रेस होंगे इससे। कल्ट फॉलोइंग इसकी बिल्कुल बन गई और वो बनी इसलिए क्योंकि एक तो बहुत सिंपल इंजीनियरिंग थी, ठीक है। इसकी जो नीड थी वो यही थी कि अ वेरी कॉम्पैक्ट साइज एंड अ वेरी रिलायबल जो है, जो एटलीस्ट कंपनी की फिलॉसफी थी रिलायबिलिटी। बाद में वो कुछ लोगों का उसका एक्सपीरियंस जो है वो डिफरेंट होता है, बट जो इसकी साइज़ जो था ना वो तो सब मानते हैं कि जो उसे नीड थी कि ये बनाई इसलिए गई थी कि कंजेशन, ट्रैफिक कंजेशन में एक बड़ी इजी मनूवरेबिलिटी और इजी टू पार्क गाड़ी जो है वो बन जाए। और वो ही इसने पूरा अपना प्रॉपरली जो है वो अपना पर्पस सर्व किया था। मगर अब मेरे ख्याल से इसको मिनी कहना जो है ना वो बड़ी वड्डी जाती है, क्योंकि अब तो जो इसका साइज़, क्योंकि लास्ट जनरेशन जो कि ये मॉडर्न जनरेशन के जो साइजेस है ना ये एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। मतलब कि गाड़ियों को वही क्लासिक डिज़ाइन में ब्लोटेड फीलिंग इन्होंने दे दी थी। बिल्कुल ऐसे ही कुछ लोगों ने बहुत कंट्रोवर्सीज भी की हैं इसके ऊपर कि मिनी गॉड बिगर नाउ, मतलब मिनी का जो पर्पस था। और एक और इसकी हिस्ट्री के साथ बड़ी एक चीज़ एसोसिएट है वो कि जब मिस्टर बीन तो सबने देखा होगा, तो उस जमाने से ना ये गाड़ी जो है आप कह लें एक हाइप पकड़ती आई है। प्लस ये गाड़ी अभी भी इसको आप बाहर से देखें तो इट इज़ वेरी एंटरटेनिंग। इसकी कोई भी जनरेशन आप उठा लें, मॉडर्न जनरेशन में से इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन ले लें, हर एक जनरेशन एक यूनिक कैरेक्टर रखती है, ठीक है। और हर एक जनरेशन जो है ना वो आपको एक डिफरेंट वाइब जो है वो प्रोवाइड करती है। बिल्कुल, कार स्पीक्स इटसेल्फ। इसके हर इंच के अंदर आपको एक क्राफ्टमैनशिप नज़र आएगी और इतनी रिफाइनमेंट नज़र आएगी इस वाले फेसलिफ्ट के अंदर आपको कि आप
हर कोना गाड़ी का देखें, जिस तरह आप स्टीयरिंग व्हील देख लें, स्टीयरिंग व्हील के नीचे ये जो एक स्ट्रैप चल रहा है, कितने जी, खूबसूरत बिल्कुल। तरीके से जो है गाड़ी को कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल कर रहा ऐसे ही है। और डैशबोर्ड को आप देखें, ये क्लॉथ टाइप मटेरियल जो है, ये रिसाइकलेबल मटेरियल से बना हुआ एक Exactly. क्लॉथ है, ये बहुत खूबसूरत है। फिर नॉन कन्वेंशनल जो हर चीज़ का मिनी का एक स्टाइल है ना, जिस तरह इसका ये एक पुरानी मिनीज के अंदर वो राउंड मीटर क्लस्टर होता था, Exactly. अब इसके बिल्कुल। अंदर एक्सपीरियंसेस में ये डिफरेंट मोड्स हैं, और इसको अगर मैं टॉगल करूँ ना, तो ये टाइमलेस में अगर आप चले जाएंगे ना, तो आपको फॉर अ मोमेंट फील आएगी कि आप वो मिनी ऑस्टन के अंदर वाह, पुरानी बैठे हुए हैं। कमाल, क्या बात है। मतलब कि वो उसने एक डिजिटल स्क्रीन के अंदर आपको एनालॉग डायल दे दिए, जिसके अंदर एक ईवी की पावर मीटर भी आ गया है, बैटरी लेवल भी आ गया है, स्पीड। यार मतलब कि दिस इज़ वेरी नाइस। ये मैं दीवान वाली गाड़ी में एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारे पास सैडली जो है वो टाइम कम था, बट दिस इज़ वेरी गुड। अच्छा, अब इस स्क्रीन में जो है वो जिस तरह अब सारी मॉडर्न व्हीकल्स हैं, इसी के अंदर अब सारी इसके फंक्शंस हैं। कोई चीज़ जो है वो आपको जो फिजिकल बटन हैं वो कम हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर इसका मेन्यू है, जिसके अंदर आप होम स्क्रीन पे भी जो इसकी डिफरेंट चीज़ों को जो है वो कर सकते हैं। अगर आप इसमें जाएं तो इसकी एक्सटीरियर लाइटिंग, इंटीरियर लाइटिंग, मेमोरी, सेटिंग्स, मीडिया, नेविगेशन, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो अब इसी से कंट्रोल होगी। उसके अलावा जो आपको बटन्स मिलेंगे वो आपको स्टीयरिंग व्हील में मिल जाएंगे। राइट साइड पे जो है वो मीडिया के बटन है, लेफ्ट साइड पे इसके क्रूज कंट्रोल के बटन्स में देख रहा हूँ वो है। और अच्छा, दीवान वाली गाड़ी के बाद मैंने इसमें भी एक चीज़ बड़ी मज़ेदार नोटिस की थी यार, ये जो इन्होंने ये जो चीज़ रखी ना, एक कन्वेंशनल स्टार्ट स्टॉप बटन या पुश बटन की बजाय जो उन्होंने वो ट्विस्ट जो की का जो इन्होंने ये फैक्टर दिया ना, ये बड़ा मजे का। और प्लस गेयर सिलेक्शन है, अगेन वेरी कन्वीनियंट, क्योंकि मिनी जो है ना, इट इज़ अ वेरी फन कार। भी मैं एक थोड़ा सा कंपैरिजन फ्रॉम ये दो हैचबैक्स जा रही हैं, एक 500 से भी कर रहा हूँ और उससे भी कर रहा हूँ। अच्छा, सीटिंग पोस्चर इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग इलेक्ट्रिक कार, क्योंकि इनकी मेजरली बैटरीज होती हैं वो फ्लोर में ही होती हैं। जो आपकी अंदर की सिटिंग डायनामिक्स है ना, वो स्टिल वेरी लो है, क्योंकि ओरिजिनल गाड़ी में भी यही था कि उसके इंजन और उसकी हर एक चीज़ ड्राइव ट्रेन को इस तरह से उन्होंने एडजस्ट किया था कि एटलीस्ट फॉर 2% बड़ी मज़ेदार सिटिंग स्पेस होती थी वो भी, ठीक है। और ये भी है डिस्पाइट ऑफ एवरी मॉडर्न फीचर, क्योंकि हेड्स अप डिस्प्ले में देख रहा हूँ इसके अंदर आपके पास प्रॉपर एक टच स्क्रीन आ गई, जो इसका एक ब्रेन सेंटर है, वायरलेस चार्जर आ गया, ठीक है। हार्मन कार्टन के स्पीकर्स में देख रहा हूँ, जिसकी साउंड क्वालिटी हम ऑफ द वीडियो जो है सुन चुके हुए हैं, इसमें नहीं सुना सकते माजर के साथ। फिर मसाजर सीट्स, तो हाँ, ये जब बल्कि सॉरी आपने मेंशन किया, जो दीवान वाली हम गाड़ी देख कर आए थे, उसमें जो रेयर टेलगेट है वो तो सॉरी रेयर हैच जो है वो तो मैनुअल था ही, उसमें सीट्स भी वो थी। इसके अंदर मेमोरी सीट्स भी हैं, पावर सीट्स भी हैं, और ड्राइवर सीट में लंबा सपोर्ट भी है। और ये अगर मैं सिंगल एक बटन प्रेस करूं तो ये जी मसाज ऑन हो गया। वाह, जबरदस्त। और इसकी दोनों सीट्स बाय द वे वो हैं इलेक्ट्रिक हैं, पावर्ड हैं, यस, वेरी नाइस। बट उसमें मसाजिंग नहीं है, मसाजिंग नहीं है, और इसमें मेमोरी भी नहीं है, ठीक है। और हीटिंग सीट्स दोनों होंगी, यस, दोनों हीटिंग सीट्स प्लस हीटेड स्टीयरिंग। आजकल की जो एक मेरी फाइंडिंग अब है, बल्कि सुनील भाई भी इस चीज़ को वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा जो ग्रे मार्केट वाली इंपोर्ट्स वाली ईवी से थोड़ा सा लोग भाग रहे हैं। तो वाई अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन ऑफ इम्पोर्टिंग अ वेरी नॉन कन्वेंशनल कार, और वो भी फिर ईवी, हालांकि इसके अंदर पेट्रोल वर्जन की भी ऑप्शन आती है। बिल्कुल आती है। अच्छा, अब आपके क्वेश्चन का आंसर मैं इस तरह से देना चाहूँगा कि देखें, ये डिसीजन फर्स्ट ऑफ ऑल अभी का नहीं है। हमने लास्ट ईयर भी जो आप लोगों ने रिव्यू देखा होगा, वो पाकिस्तान की 1/1 प्री फेसलिफ्ट मिनी ईवी मंगवाई थी। देन उसी को ज़रा मजीद फर्दर बढ़ाते हुए हमने सोचा कि वाई नॉट, अब इसका फेसलिफ्ट भी ज़रूरी है। तो प्री फेसलिफ्ट और फेसलिफ्ट में एक तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आपको देखने को मिलेगा। मैंने थोड़ा सा एक चांस मिला था इस गाड़ी को एक्सप्लोर करने का एक दफ़ा, तो उसके बाद से आई कैन स्टॉप माई सेल्फ कि यार ये वाली गाड़ी हमारे पाकिस्तान में ज़रूर होनी चाहिए। प्लस जहाँ तक बात है रिलायबिलिटी की, जिस वजह से लोग डरते हैं, तो आई नो दैट, और बहुत से ईवी यूजर्स को भी ये अब चीज़ पता होगी कि ये गाड़ियाँ कोई ख़ास इतनी प्रॉब्लमेटिक होती नहीं हैं, और अगर हो भी तो अब वी आर लिविंग इन अ मॉडर्न वर्ल्ड, हर चीज़ डू इट योरसेल्फ तरीके से बड़ी बेहतरीन तरीके से हो सकती है। जस्ट आपने एक चीज़ ऑर्डर करनी, अल्लाह ना करे कोई चीज़ ख़राब भी हो गई, तो जस्ट सिंपली प्लग एंड प्ले वाला काम है। अब कौन सा कोई चीज़ें मुश्किल रह गई हुई हैं जो नहीं सर, वो आपने बात बिल्कुल ठीक ही, वी डू लिव इन अ मॉडर्न वर्ल्ड, बट हमारा जो माशाल्लाह से मुल्क है ना, वो अभी भी एक थोड़ी सी इमिटेशन में चल रहा है। डू यू थिंक कि जो इसके ऑफिशियल वेंडर्स हैं यहाँ पे वो इसको सर्विस करेंगे कि नहीं?
सर देखिए, मुझे लगता है बाकी प्रोडक्ट्स की तरह ऑफिशियल वेंडर एक ग्रे मार्केट प्रोडक्ट को केटर तो नहीं करेगा। और सर अगर वो अपने प्रोडक्ट को केटर करेगा भी तो सर क्या केटर करेगा? लाइक लेट्स सपोज गाड़ी आज खराब हो जाती है और हम जाते हैं डीलरशिप के पास, तो आपको भी पता है हमारे साथ होना क्या है कि उन्होंने होना यही है कि बस अब इसका पार्ट ऑर्डर करेंगे, आप गाड़ी पार्क कर दें, तो वही ग्रे मार्केट वालों के साथ भी होना है। तो फिर अब इन अ मॉडर्न वर्ल्ड कोई खास फर्क, कोई खास गैप नहीं रह जाता। पहले ये चीज़ ज़रूर होती थी, लोगों के पास एसेबिलिटी नहीं थी कि यार हम खुद से कुछ ऑर्डर कर सकें, हम खुद से कुछ मंगवा सकें, खुद से किसी भी गाड़ी के प्रॉब्लम के बारे में स्टडी कर सकें। अब आप लोगों का प्लेटफॉर्म माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त है। पार्क व्हील्स, आप कोई भी गाड़ी में प्रॉब्लम आए, आप आज भी जाके पार्क व्हील्स फॉरम्स खोलें, आपको सब चीज़ें देखने को मिलेंगी उसके ऊपर। हाँ जी सर, वो तो सारा वहाँ पे भी सारे एक्टिव भी हैं, सब कुछ हो ही रहा है। इतने ज़्यादा सोचने वाले बंदे के लिए ये प्रोडक्ट है ही नहीं। ये इम्पल्सिव बायर का प्रोडक्ट है कि यार गाड़ी पसंद आ गई है, अब जैसी भी है अब ये मेरी है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये इतना ले के फंस जाओ। हाँ। सर देखिए, फंसने वाली चीज जो मिनी का यूजर ले रहा होगा ना, वो तो उसके माइंड में दूर दूर तक होगी नहीं। मतलब जिसने सर 1.5 से 2 करोड़ की छोटी सी गाड़ी लेनी है, अगर आप सादी जबान में इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो वो 2 बंदों की गाड़ी है। 2 बंदों की गाड़ी है। पीछे सफीर साहब बैठे हुए हैं। सफीर साहब अपनी तरह अरेंजमेंट थोड़ी सी यहाँ पे दिखाए ना कि आप किस तरह से होके बैठे हुए चौंकड़ी मार के। तो ये वाकई 2 बंदों की गाड़ी है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ये वाकई ही 2 बंदों की गाड़ी है। एक फन कार है, एक टॉय कार है, एक एक्सपीरियंस है, एक आप कह लें आइकॉनिक हिस्ट्री को फर्दर लोग जो है अपने साथ कैरी कर रहे हैं। ये एक एक्सपीरियंस है। एक अच्छा सर, अब आते हैं इसके थोड़ा सा एक्सटीरियर की तरफ। एक्सटीरियर में लास्ट जनरेशन से इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं, ठीक है। इसकी जो स्टाइलिंग है ना, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन किया गया, बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉपरली उसको स्मूथ कर दिया गया। जो लास्ट में वो जो थे ना, वो रेमिनिसेंस ऑफ 3rd जनरेशन बहुत ज़्यादा नज़र आता था, बट दिस नाउ स्टैंड्स लाइक अ कम्प्लीटली ब्रांड न्यू जनरेशन, ठीक है। इसमें आपको पुरानी वाली की स्टाइलिंग क्यूज मिलेंगे, बट इसकी पैनलिंग, इसकी जो लोअर क्लैडिंग्स हैं, इसकी हर एक चीज़ इज सो मच डिफरेंट कि आपको प्रॉपर 2026 की गाड़ी लगती है। ये आप कह लें ये गाड़ी वाकई जस्टिस करती है जो इसका लोकल प्राइस टैग है उसके ऊपर, के अगर आप उसको कंपेयर करें पुरानी वाली प्री फेसलिफ्ट से, कि हर चीज़ में रिफाइनमेंट मिलेगी। इसकी एक्सटीरियर की लाइटिंग के डिफरेंट डिज़ाइन हैं। अगर आप एक्सटीरियर से बात करें, 3 LED DRL डिज़ाइन जो आप फ्रंट के सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 ही पीछे के कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कंप्लीट प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स है, और उसके अलावा अब थोड़ा सा यहाँ पे दिस साउंड इज समथिंग, बहुत मजे की, बड़ा मजे का आर्टिफिशियल साउंड है। इसको मिनी साउंड कहते हैं। ये अंदर से आप इसको टॉगल कर सकते हैं, और इवन बर्बल्स भी सुनने को मिलेंगे आपको इसके अंदर। अच्छा, वाह। जब आप इंस्टेंटली थ्रॉटल दे के इसको आप डीएसएलरेट करने के लिए छोड़ेंगे ना गाड़ी, तो बर्बल्स आपको सुनने को मिलेंगे। वेरी नाइस। अच्छा, हैंडलिंग वही वाली बात है, मिनी इज सपोज टू बी अ वेरी एजाइल कार, तो हैंडलिंग तो अच्छी है। और एक और चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, वेरी लेस जो होते हैं ना वो ब्लाइंड स्पॉट्स, ठीक है। वेरी गुड विजन फ्रॉम द फ्रंट स्क्रीन, और यहाँ से भी अगर मैं देखूँ तो बहुत बेहतरीन। अच्छा, पिछली रेयर व्यू मिरर में जो है ना, मुझे पिछली स्क्रीन में भी बड़ा प्रॉपर व्यू आ रहा है, तो मैं बिल्कुल बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना इस गाड़ी को यूटिलाइज कर सकता हूँ, चाहे रश ज़्यादा है चाहे रश कम है। और इंजन ब्रेकिंग इसके अंदर जो है डिपिक्ट इस तरह से की गई है, क्योंकि इसके अंदर रीजन ब्रेकिंग मुझे महसूस हो रही है। मैं एक्सीलरेटर छोड़ रहा हूँ तो वो साथ ही रीजन मोड में जा रहा है। अच्छा सर, अब इसकी चार्जिंग का टाइम वगैरह वो क्या आपको मिला है अभी तक, और इसके साथ कौन सा चार्जर है? सर इसके साथ तो जो है वो टू बी ऑनेस्ट इसके साथ तो चार्जर कोई नहीं मुझे आया था मिला। वो एक ऑलरेडी घर के अंदर सॉकेट जो है वो मौजूद है, जो चार्जर आफ्टर मार्केट एक 3rd पार्टी कंपनी की तरफ से इंस्टॉल्ड है। उसके ऊपर आप अगर चार्ज करें तो आपको हर एक, अब कंज्यूमर को इतनी अवेयरनेस आ गई है कि 7 किलोवाट, 11 किलोवाट, 22 किलोवाट पर टाइम अलग अलग आता है, तो हम उसको तो डिस्कस नहीं करते। हम कमर्शियल चार्जर को डिस्कस कर लेते हैं जो सबके लिए एक जैसा है, ठीक है। और उसके ऊपर आप अगर डीसी चार्जिंग करें तो 35 to 40 मिनट्स में गाड़ी 10% to 90-95% फुल चार्ज के करीब करीब हो जाती है, ठीक है। और जो कि एक बड़ा अच्छा बड़ा डिसेंट टाइम है। उसमें आपको फिर गाड़ी रेंज, ये वाली गाड़ी फुल शो करती है अप टू 500 किलोमीटर। रेंज प्रोटेक्शन भी आ रही होती है इसके अंदर। आई हैव अ पिक्चर टू, ठीक है। और उसमें आपकी रियलिस्टिक रेंज जो है वो अप टू 400-450 किलोमीटर, डिपेंड्स ऑन हाउ यू ड्राइव द कार। ठीक है। जैसा मैंने भी बार बार इस तरह एक्सीलरेटर दूंगा तो ये तो 400 से भी नीचे आ जाएगी। खैर, अच्छा, अब इसके थोड़े सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं, क्योंकि इट्स अ जर्मन ब्रांड, सेफ्टी इज नंबर 1 कंसर्न फॉर देम, और स्टैंडर्ड फीचर्स इसके अंदर
होंगे तो सर नंबर ऑफ एयर बैग्स या एडास के क्या फीचर्स हैं वो बताइएगा। सर टू बी ऑनेस्ट ये गाड़ी इतनी फन टू ड्राइव है कि आज तक कभी ये कह लें आप मैंने 500-700 किलोमीटर चलाई होगी अभी तक टिल नाउ, उसके अंदर एक्सप्लोर करने का ये वक्त ही नहीं मिला कि इसके अंदर एयर बैग्स कितने हैं। हाँ जहाँ देखे वहाँ लिखा नजर तो आ जाता है, होंगे कोई सर कोई 4 से एयर बैग्स होंगे, हम एग्जैक्ट बता देंगे। ये देख रहे हैं फ्रंट पे यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गया, ये साइड वाले हैं सीट बैठते हुए मैंने देखा सीट पर हैं, हाँ। पिछले पिलर्स पर हैं, तो जहाँ तक अभी मेरा काउंट हुआ है कुछ 6 तो हो गए। और उसके अलावा एडास के कौन कौन से एडास के फुल सेट ऑफ फीचर्स हैं आपके अंदर, वो ये जो है आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है, फॉरवर्ड कोलिजन है, फॉरवर्ड मूविंग लीडिंग व्हीकल असिस्ट जो है वो आपको शो करती है गाड़ी हेड अप के अंदर, और वो स्टैंडर्ड सेट ऑफ फीचर्स जो आजकल आपको पता है हर एक माहौल के मुताबिक सब कुछ मिलता है। मैं एक और बड़ी चीज नोटिस कर रहा हूँ, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ वेरी हार्ड सस्पेंशन जो कि नहीं है इसका। बिल्कुल इट डज हैंडल वेरी गुड, बल्कि अभी एक स्पीड ब्रेकर भी आ रहा है, तो अभी हमने 18-20 की स्पीड पे से गुजरे हैं तो ठीक है, हालांकि वेरी लो प्रोफाइल टायर, वेरी लो कार, ठीक है। और इस तरह की चैसी में आपका एक जनरल फीलिंग होती है कि यार सस्पेंशन स्टिफ होगा, बट बड़ा अच्छा बैलेंस बनाया। जो भी इसको गाड़ी को इन पर्सन देखना चाहता है तो कहाँ पे देख सकता है? जो भी गाड़ी को इसको इन पर्सन देखना चाहता है तो हमारा आउटलेट PSO कैवेलरी के ऊपर है, मैक्स इंपोर्ट्स के नाम से, तो आप लोग ज़रूर विजिट कर सकते हैं, गाड़ी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और आप लोगों के लिए ऑब्वियसली स्पेशल डिस्काउंट भी होगा प्राइस के अंदर, जो इस वीडियो से देख के जाएगा। Yes, क्या yes. बात है सर, क्या बात है आपकी। अच्छा व्यूअर्स, आप जाके जिस तरह से आदिल भाई ने कहा कि आप जाके इस गाड़ी को खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपने एक फाइनल डिसीजन आपको जो है वो लेना है और आपको चाहिए कि भाई गाड़ी की और मुझे ईज ऑफ माइंड चाहिए कि मैं डिसीजन लेने में हेल्प मुझे मिले, तो सर पाक व्हील्स की जो है कार इंस्पेक्शन आप कराएं, बुक करें आदिल भाई, बल्कि खुद भी बहुत सारा हम प्रमोट करते हैं पाक व्हील हाँ। इंस्पेक्शन को, आप करवाएं, एक इन्फॉर्म डिसीजन लें और अपनी प्रोडक्ट को जो है पूरी सेटिस्फेक्शन के साथ एंजॉय करें। सर थैंक यू सो वेरी मच, आप Always गाड़ी लेकर welcome. आए, वेरी ब्यूटीफुल कलर, वन ऑफ माय वेरी फेवरेट कलर। भाई यू कैन सब्सक्राइब एज वेल, क्योंकि वो भी जो है वो नथिंग सॉर्ट ऑफ जॉब है, उस पर टैप जरूर करें, क्लिक जरूर कर दें, इस पाकिज फैमिली को जो है हम ग्रो करें ताकि इसी तरह का कंटेंट आपके पास हम लाते रहें। कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट आप किस गाड़ी को देखना चाहते हैं, कोई यूनिक गाड़ी आपके इर्द गिर्द है उसको हम हमारे तक पहुंचाएं, हम उसको फीचर करें, उससे उसकी कहानी सुने। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।